अलग है। तुझे आम बच्चियों की तरह खेलते हुए नहीं देखा गया, कभी तुझे आवाज की तरह हंसते हुए नहीं देखा गया। तेरी मुस्कुराहट में भी गैरत होती है, तेरे अंदाज रफ्तार में भी गैरत और हया होती है। आमीना देखे तो सही तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमीना ने कहा था, हम लकीरों पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। उसका तूने कहा था आमीना तेरे लिए ना सही, हम अपने लिए दिखाना चाहते हैं। हजरत आमीना का हाथ पकड़ा गया और उस सौदा के सामने जब लाया गया कि सैयदा आमीना की उम्र शरीफ उस वक्त में 6 या 7 बरस थी। का देख तो सही सौदा, इसके हाथ की लकीरें क्या बताती हैं। जैसी सौदा ने नबी की अम्मी की लकीरें देखी हैं। उम्र 7 साल सैयदा आमीना की है, कभी लकीरें देखती है, कभी आमीना का चेहरा देखती है। माथे पे पसीना आ जाता है, ज़बान को ताला लग जाता है। मक्के के लोगों ने कहा था सौदा बता तो सकी, तेरा इल्म फीका पड़ गया है, ये नजर तंग हो गई है। आखिर क्या बात है, आमीना की लकीरें क्यों नहीं पड़ रही है। आखिर बता तो सकी इसकी लकीरों में क्या लिखा है। सौदा ने तड़प के कहा था, लोगों जैसी लकीरें इसकी हैं, आज तक मैंने किसी की ऐसी लकीरें नहीं देखी है। इसकी लकीरें बता रही है, हादी की नज़ीरा अव्वलद की नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवागर हो गई। तवज्जो है ना, जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की अम्मी की शान है। किसकी शान है? हुजूर की अम्मी की शान है। जोर से हुजूर की। जब कहो ना हुजूर की अम्मी, जबान यहां हिलती है, ठंडक यहां होती है। और इसका मजा ईमान वाले ही जानते हैं, बेईमानों को इसका मजा आता ही नहीं। किसकी शान है ये? नबी की अम्मी की शान है, नबी की अम्मी की शान है। और सुनो, वहां बड़ों का रिश्ता वो कराता जिसका पजामा मुख्तसर होता है, कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, दाढ़ी नकली लगती है, मुंह लंगूर सा लगता है। इनका रिश्ता वो कराता। और अब्दुल्ला वो हैं जिनका रिश्ता कराने रब ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा था। वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना बताऊंगा। आमीना भी बेमिसाल और हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। किसी भी घर में बेटी पैदा हो ना तो बाप को टेंशन होती है, इसलिए नहीं कि बेटी आई, इसलिए कि जब तक मेरी जिम्मेदारी है मैं तो संभाल लूंगा, जब मेरे घर से बेटी रुखसत होगी तो कैसे हाथों में जाएगी, ये चीज रुला देती है। हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। इतने हसीन थे कि मक्के का यूसुफ कहा जाता था। तवज्जो है ना सारे लोगों को। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ सैयद आमीना से, ठीक है जी। निकाह हुआ, रुखसत हो के आमीना आ गई मदीने से मक्का शरीफ, ठीक है जी। अब जब मक्का से मदीना शरीफ आ गई, फरमाइश भी है, मौका भी है, वक्त भी है, तो क्यों ना मैं हुजूर का शजर ही पढ़ के सुना दूं। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके लिए आपको इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी, डरते हुए कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। नहीं बोलने भैया सुभान अल्लाह, तुम्हें सबसे आगे जगह मिली है, फिर हल्की हल्की सी सुभान अल्लाह बोलिए। मैं माइक लेके उधर चला जाऊंगा, अगर लीड लंबी उधर से इधर तकलीफ करूंगा। बोलो जरा डट के सुभान अल्लाह। हाँ जी, जिसने हाथ उठा दिए अल्लाह उसे हुजूर के सदके माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। होशियार लोग हैं, बाद में हाथ उठा रहे। नकद सौदा चाहिए, नकद, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। हुजूर सबके दिलों के हाल जानते हैं। हम हाथ उठाएं या ना उठाएं, रब की जात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे हाथ उठाने से हुजूर के रुतबे बुलंद होने वाले अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल पैदा ही फरमा दिया है। हाथ उठाने में अपना ही फायदा है। किसका फायदा? और कोई मसला नहीं है। बस हाथ उठते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक तो ताकत का इजहार होता है और एक मोहब्बत का इजहार होता है।
मैं तो ये भी नहीं कहूँगा हाथ उठाओ तो फालिज नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी। मेरा मानना है कि बीमारी उसे ही लगती है जिसे रब प्यार करता है। सीधी सी बात है। अब जरा हाथ उठा के सारे बोले सुभान अल्लाह, और डंडी ना मारना भाई। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको हर बार बोलना है। ये बात मैं साफ बता देता हूँ, जब मौलवी कहे ना हाथ उठा के तो समझ जाना मौलवी थक गया है और सांस लेना चाह रहा है। लंबी वाली, छोटी वाली तो मौलवी यूं ही ले लेगा ऐसे, लंबी वाली लेनी होगी ना तब आपकी लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिए। कितनी लंबी सुभान अल्लाह करेंगे बोले जरा। मेरा भैया पूरा ऐसा लेट गया, बोला कुछ नहीं, मैं सब देख रहा हूँ, खड़ा नहीं करूंगा भाई। लोटा मारने नहीं कही, सुभान अल्लाह का रोला मारने कही है। लोटा मार गया सुभान अल्लाह के नाम पे यार, तो लोटिए मत, बोलिए डट के। कमेटी वालों, आपकी सुभान अल्लाह थोड़ी तेज निकलनी चाहिए, आपकी फरमाइश भी है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हिसाब लगा रहे हो कि मौलवी क्या सुना रहा है? हुजूर का शजरा सुना रहा हूँ, हुजूर का। फिर थोड़ी सी विलादत बयान करूंगा, फिर बात खत्म कर लूंगा। फरमाइशें तो इतनी थी, इतने लोगों ने अपने अपने मौजू दिए थे कि अगर एक एक मौजू पे बात करूं तो इतनी रातें चाहिए जितने लोगों ने कहा था, है ना। लेकिन सब्र कर लीजिएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम। अब सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। डंडी ना मारो, मैं फिर माइक छोड़ के हट जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा, देखो आप मेरे सामने बैठे हो, आपको देख के मैं सो भी सकता हूँ। हमें तकरीर भी आती है, हमें फजर की अजान भी आती है और नमाज जनाजा भी आती है। हमें सुबहाना भी याद है और सलाम फेरना भी याद है, दोनों चीजें याद है। तुम्हारी मर्जी है किधर लेके चलना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नात, नतनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहाँ तक, आज तक किसी को अपने परदादा लकरदादा का नाम याद नहीं है। ये मेरे आका की शान है कि हुजूर के सारे शजरे याद हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से फिजाओं को बताइए कि बज़्म शहे उमम में बसर शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जरा झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो, लब झूम के बोल लो। यासीन की आमद, ताहा की आमद, जिसने सरकार का जितना
सदका खाया है उतनी आवाज से जरा झूम के बोल लो, यासीन की आमद, शौकत की आमद, इज्जत की आमद, बरकत की आमद, रहमत की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जश्न मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ, जो कुछ रह गया वो फैजी भाई कर देंगे, है ना। कहीं पानी के चक्कर में फजर ना आ जाए। तवज्जो है ना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं। मेरे नबी का निकाह किससे हुआ हजरत? मेरे नबी की वालिद का निकाह किससे हुआ हजरत? जोर से हजरत आमीना से। भी 2 माह का अरसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, अब अरब का दस्तूर यह है कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए, जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी है, इत्र नहीं लगाना है, बन सवर के नहीं गुजरना है। आओ मिलाद पे पाबंदी लगाने वाले सनीचरों को पकड़ के लाओ और ला के यहाँ बैठा करके हुजूर के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जहाँ तू पैदा होता है नहूसत आ जाती है, जिस घर में तू आ जाए बदबू आ जाती है, और जिस गली से मेरा नबी गुजरता है, बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। मैं बात करने लगा हूं, सुनो। मेरा नबी माँ के शिकम में आया, 2 महीने का अरसा गुजरा। कितना जोर से, कितना मिलाद पढ़ रहा हूं, मिलाद। कितने महीने? 2 महीने का अरसा। कहती हैं जैसे ही पहला महीना आया मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में आदम आए। जोर से, मेरे ख्वाब में आदम आए और उन्होंने आके कहा आमीना मुबारक हो। मैंने कहा क्या? कहा कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। तो तुम कौन हो? कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे इंसानों का बाप आदम कहा जाता है। कहती हर महीने कोई ना कोई नबी मुबारकबाद देने आता रहा। ये याद रखिएगा, ये बातें जो बता रहा हूं ये आला हजरत नहीं कह रहे, मुफ्ती आजम नहीं कह रहे, ताजुल शरिया नहीं कह रहे। हाँ, देखे अली ने ये बात नहीं कही, ये नबी की अम्मी बता रही है, हजरत आमीना बता रही है। हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा। और कहती है जब मेरा बेटे मेरा शिकम के अंदर आए ना, तो जैसे और औरतों को तकलीफ होती है, मुझे कोई दिक्कत का एहसास तक नहीं हुआ। कहती है जब हुजूर मेरे शिकम में जलवगर हुए, मुझे पहली मर्तबा जब माथे पे मेरे पसीना आया, मैंने दुपट्टा उठाया और जैसे पसीना साफ किया है, मैंने देखा मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई है। कहने लगी मैं परेशान हो गई। अरब का दस्तूर ये है खुशबू नहीं लगानी है। मालिक मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, कोई इत्र नहीं लगाया है, फिर ये खुशबू कैसे? कहती मैं दौड़ी दौड़ी गई, जाके दुपट्टे को धोना चाहती थी ताकि किसी को खुशबू का एहसास ना हो। कहती है जैसी मैंने पानी डाला है, अब जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा है वो पानी भी महकता चला जा रहा है। कहती ये खुशबू बढ़ती गई, पहले ये खुशबू वजूद में रही, फिर ये करम रब का हुआ। मैं तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, चादर पे लेटूं तो चादर से खुशबू, बिस्तर पे बैठूं तो बिस्तर से खुशबू, जमीन पे पैर रखूं तो जमीन से खुशबू, दीवार को छूतूं तो दीवार से खुशबू। कहते फिर ये खुशबू दीवारें पार कर गई, मक्के की गलियों में घूमने लगी, औरतों में बातें होने लगी कि मेरे सरकार की अम्मी कोई इत्र लगाती है। मक्के की औरतों ने शौहरों से कहा कि जो मक्के के खानदान कुरैश के सरदार हैं, उनके घर की जो बहू है आमीना, उसने अरब का दस्तूर तोड़ दिया है, वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है, खुशबू लगाया करती है। मक्के के लोगों ने हरम काबा में जाकर के अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ के कहा था मक्के के सरदार जरूर हो, काबे के
मुतवल्ली हो, लेकिन ये बात कहते हुए झिझक नहीं हो रही है। आपके घर के अंदर आपका दस्तूर तोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बहू खुशबू लगाती है, जाकर के आमिना से पूछो उसे शोहर की जुदाई का एहसास क्यों नहीं है। इतना सोना चेहरा, सर्द बदन, सर्द आंखें झुकी हैं, घर आए हैं, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी है। फातिमा कहा जी मेरे सरताज, का जाओ आमिना से जाके पूछो ये खुशबू क्यों लगाया करती है। मक्के वालों ने शिकायत की है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहा था मेरे सरताज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आमिना से ये सवाल नहीं कर सकती। कहा क्यों नहीं कर सकती हो? कहा एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैं आमिना से पूछूं खुशबू क्यों लगाती हो। कहा जैसी मैंने कहा था आमिना, बेटी आमिना बता तो सही। इतना कहा उसकी नजर उठी है, माथे के बीच से एक नूर निकला था जिसकी चमक से बेहोश होकर मैं गिर गई थी। फातिमा में ताकत नहीं है जो मैं आमिना से सवाल कर सकूं। तुम काबे के मुतवल्ली हो, मक्के के सरदार हो, तुम क्यों नहीं पूछ लेते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, नबी की अम्मी हयात से सिमट के खड़ी हो जाती है। आज गैरत का जनाजा निकल चुका है। हमने डिग्रियों के लालच में आकर के बेटियां गैरों के हवाले कर दी है। हमने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को नकाब पहना करके गैरों के बिस्तर का जीनत बना दिया है। आग लगे ऐसी डिग्रियों को जो हमारे घर से गैरत का जनाजा निकाल दे। आग लगा दो ऐसी तालीम के तमगे को जो हमारी बेटियों को गैरों के साथ सर जोड़ने पे मजबूर कर दे। खुदा की कसम डिग्री के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन मुस्तफा की शफाअत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हाँ, आज सबको पढ़िए मेरी MBBS बन जाए, मेरी बन जाए, मेरी बन जाए। वैसी MBBS को आग लगे जहां बेटियां इज्जत के सौदे कर रही, खून के आंसू रोना पड़ता है, गैर कम कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त में गैर मुस्लिमों ने अपनी बच्चियों को बुर्का उड़ा करके गोंडा में डांस करवाया नकाब पहना करके, ताकि मुसलमानों की बेटियां बदनाम हो जाएं। लोगों ने इजहार किया, अफसोस किया, मैंने सीना चौड़ा किया। मैंने कहा शुक्र है रब तेरा, तूने इस्लाम इतना खूबसूरत बना दिया है कि पूरी दुनिया तस्वीर बिगाड़ना चाहती है, खुद बिगड़ते जा रहे हैं, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ रहा। हाँ, अपनी बेटियां ले आए इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, बच्चियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि रब ने तुम्हारे लिए दुनिया में सोना चांदी नहीं, आखिरत में जन्नत के महलात रखे हुए हैं। पूरे कितनी हसीन रब ने बनाई है। पूछे इन उलमा से, हर जुमे में, हर मोहल्ले में हर इमाम बताता, अगर थूक दे हूर जन्नत से जमीन पे ना, पूरी दुनिया उसकी खुशबू से महक जाएगी। अगर इतना सा नाखून दिखा दे तो उसकी रोशनी से पूरी दुनिया बेहोश हो जाएगी। इतनी हसीन हूरें, लेकिन जानते हो हूरें इतनी हसीन बनाई हैं, अल्लाह हमारी बेटियों को जब जन्नत में दाखिल करेगा तो हूरों से ज्यादा हुस्न अता फरमाएगा। इतना बड़े बड़े महल्लात, इतनी अजमत अल्लाह ने इनके लिए रखी है, और ये मर गई 3 लाख के चक्कर में। और ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने वालों, बच्चियों पे नजर रखा करो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन शर्त यह है पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। है कोई इंतजाम हमारा ऐसा? ट्यूशन पढ़ने बेटियां जाती हैं, सोशल मीडिया पे आज क्या नहीं है, बच्चियों की इज्जतों से खिलवाड़ होता है। मैं तो उन बेगैरत बच्चियों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का लिहाज नहीं है तो उतार के फेंको वो नकाब जो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, उतार दो उस पर्दे को, उसे ओढ़ करके जा करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करो। इस्लाम बेगैरतों का लिबास नहीं, इस्लाम तो नकाब बेगैरतों का लिबास नहीं, नकाब तो गैरत वाली बेटियों का लिबास होता है। हम बेगैरतों को इस नकाब को पहनने की इजाजत नहीं देंगे, हम बाजारी औरतों को इसको पहनने की इजाजत नहीं देंगे। इस नकाब को वो बच्चियां पहने जिनके किरदार से फातिमा ज़हरा की खुशबू आती हो और गुफ्तार से खदीजतुल कुबरा के लहजे की खुशबू आती। हाँ, ये हर किसी का लिबास नहीं है, और हर नकाब वाली हमारी बेटी नहीं होती है। ये भी सही बात, ये भी सुन लीजिएगा, हर नकाब वाली को देख के कपड़ों से बाहर मत होना। कई नकाब पहन करके सगी बहनों से शादियां कर रहे हैं,
सगी बहनों से नकाब पहनाते और कहते इसका नाम ज़ैनब था, इसका नाम कुलसूम था। गैरत कर, जो ज़ैनब होगी तेरे जैसे करोड़ों कुत्तों पे थूक देगी और कहेगी जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सीधी सी बात है। तवज्जो, चलूं थोड़ी सी आगे बात कर लूं। नबी की अम्मी गैरत वाली, हया की मलका, शराफत का मखज़न, गैरत और हया का मरकज नबी की अम्मी कोने में हया से सिमट के खड़ी हो गई। ससुर आ रहा। आज बहुएं रखती हैं ससुर के लिहाज में सर पर दुपट्टा। आज तो दो टोक कहती बुड्ढे खाना तो खा वरना बाहर निकल। बुढ़ाऊ लड़का जो होता है ना, लड़का ये भी कहता सही तो कह रही है। सुनो भाई, दो बातों में मैं 100 बातें कह दूं। बीवी कितनी खिदमत गुजार तुम्हारी क्यों ना हो, लेकिन अगर इस चौराहे पे आके खड़े हो जाओ ना, इस दोराहे पे कि मां रखनी है या बीवी, तो बीवी छोड़ देना, मां मत छोड़ना। इसलिए कि बीवी 1000 मिल जाएंगी, मां दोबारा नहीं मिला करती है। तवज्जो है ना, छोड़ना नहीं। और कहीं इसी बहाने को लेकर छोड़ने पे मत उतर जाइए। पहले समझाने बुझाने की भी कोशिश करियो, वो भी किसी की बेटी है। मौलवी छुट्टी दे गया था, कभी सबके फोन मेरे पास पहुंचे। कफील ने कुछ मुंह में कह दिया भैया, है ना, बस ठीक है, मुंह में ही कहा है। तवज्जो है ना, सुन रहे ना मेरी बात। मैंने एक बात कही है, पहले समझो, वरना तो बेटियों से भी कहो, बेटियों से भी कहो, बेटियों से भी कहो, सुन, तेरी जन्नत मेरे कदमों के नीचे, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। तू अपनी जन्नत बचाए रहे, मुझे मेरी जन्नत बचाए रखना है जी। ये इतनी बात तो कह सकते हो ना, है ना। अपने बाप के नाम पे सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा बीवी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ कुआरे ही बोले सुभान अल्लाह, शादीशुदा एक नहीं बोला, इतने बड़े जले बैठे बीवी। इधर देखो, इधर तवज्जो है ना। नबी की अम्मी हयात से सिमट के खड़ी हो गई। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें भी ट्रेन पकड़ ली। हमारा साथी कहां गया मौलवी बेटा अजमत भाई, ये लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो इनके साथ हमें भी निकल लेना है। तवज्जो सारे लोगों की, बोलो सुभान अल्लाह। बस मैं मिलाद बयान करने लगा हूं, ठीक है ना। हया से कोने में सिमट के खड़ी हो गई। जब हया से सिमट के कोने में खड़ी हो गई ना, नबी के दादा आ गए। आमीना